नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप लोग अपने यूट्यूब चैनल OVR कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास ट्रिपल सी एग्ज़ाम्स अक्टूबर नवंबर के लिए इम्पोर्टेंट क्लास है। और जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्ज़ाम सितंबर में होने वाले थे, उन सभी बच्चों का एग्ज़ाम्स आप लोग को अक्टूबर में कराए जाएंगे। 12 अक्टूबर से लेकर के 16 अक्टूबर तक आप लोग का ट्रिपल सी के एग्ज़ाम्स होंगे। और आप लोग 6 अक्टूबर से नाइलेट की वेबसाइट से जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिएगा। और जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्ज़ाम्स अक्टूबर नवंबर में होने वाले हैं, उन सभी बच्चों के लिए क्लास वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास है। अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए हैं तो क्लास को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास। जिनका भी ट्रिपल सी के एग्ज़ाम्स अक्टूबर या नवंबर में होने वाले हैं, सभी बच्चे अपना अच्छे से क्लास करके अपना अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा, जिससे कि क्लास के नोटिफिकेशन आप लोग को पहले मिल जाए। अगर आप लोग क्लास को लाइक नहीं किए तो क्लास को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। और जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्ज़ाम्स अक्टूबर या नवंबर में होने वाले हैं, सभी बच्चे आप लोग डेली गूगल पे जाकर के ऑनलाइन टेस्ट देते रहिएगा। ऑनलाइन टेस्ट देने से क्या होता है कि आप लोग को अच्छे से रिवीजन हो जाएगा और आप लोग को पता भी चल जाएगा ट्रिपल सी एग्ज़ाम्स में कितने तरीके से क्वेश्चन घुमा करके पूछे जाते हैं। और आप लोग डेली क्लास करते रहिए। क्लास में जो भी आप लोग से क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देते रहिए। इससे क्या होगा, आप लोग का डबल तैयारी हो जाएगा और आप लोग डबल तैयारी करके अपना अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। तो अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का फर्स्ट है, जो ट्रिपल सी एग्जाम्स के लिए वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमेशा ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत में 1 रुपये के करेंसी नोट किसके द्वारा जारी किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो एग्जाम ये हमेशा पूछा जाता है, तो आप लोग क्या बताने कि वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है जारी करेंसी नोट 1 रुपये का। अगर ये क्वेश्चन ट्रू फॉल्स में पूछ लेगा कि भारत में 1 रुपये का नोट क्या वित्त मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा जारी किया जाता है, ट्रू या फॉल्स, तो वहाँ पर क्या करेगा, आप लोग ट्रू कर दीजिएगा, क्योंकि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन ट्रू और फॉल्स में दोनों में पूछा जाता है। तो आज की क्लास अक्टूबर और नवंबर के एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट क्लास है। क्लास को पूरा देखिएगा, क्लास स्किप मत करिएगा और क्लास में जो भी आप लोग से क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर उसका आंसर बताइएगा और क्लास को शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का सेकंड है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में न्यूनतम जूम साइज कितना होता है, यानी कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मिनिमम जूम साइज कितना कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, 5% कर सकते हैं, यानी कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में 5% जूम कर सकते हैं। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछे कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मैक्सिमम जूम कितना कर सकते हो, तो इसका राइट आंसर बताइएगा, 3000% आप कर सकते हैं मैक्सिमम जूम, ठीक है। और मिनिमम 5% कर सकते हैं लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में टोटल कितने मेनू पाए जाते हैं। तो आपको बताना है कि टोटल 10 मेनू पाए जाते हैं। और ये क्वेश्चन ट्रू फॉल्स में पूछा जाता है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में क्या टोटल मेनू 9 पाए जाते हैं, ट्रू या फॉल्स। तब क्या करेगा, वहाँ पे फॉल्स कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन सेम इसी तरह पूछेगा। तो आप लोग को ये चीज़ को आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। तो क्या होगा, आप लोग का फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिब्रे ऑफिस से क्वेश्चन ये बार बार ट्रिपल सी के एग्जाम्स में रिपीट होते रहते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 3 है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड के बैकग्राउंड में कोई इमेज सेट करने के लिए आप किस मेनू का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में जो आपकी स्लाइड होती है उसके बैकग्राउंड में कोई इमेज सेट करना चाहते हैं तो आप किस मेनू का इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन है फाइल मेनू, स्लाइड मेनू, एडिट मेनू या टूल्स मेनू। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, स्लाइड मेनू का इस्तेमाल किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर आप लोग का 4 है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा ट्रिपल सी के एग्जाम में रिपीट होता है कि भारत में चेक कितने महीने तक वैध होता है, यानी कि इंडिया में जो आप चेक बैंक में डालते हैं वो कितने दिन के लिए वैलिड होता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा सी, 3 मंथ के लिए वैलिड होता है, ठीक है, यानी कि 90 दिन के लिए। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि बैंक में जो चेक डालते हैं तो जिस डेट को आप बैंक में चेक डालते हैं उस डेट से लेकर कितने दिनों तक आपका चेक वैलिड रहता है। तो मान लीजिए कि आज आपका 18 तारीख है तो तीसरे महीने का 18 तारीख तक ही आपका चेक वैलिड रहेगा, जैसे 19 होगा आप लोग का चेक एक्सपायर हो जाता है। तो इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन ट्रू फॉल्स में भी पूछा जाता है और 4 ऑप्शन के साथ भी पूछा जाता है। तो कभी भी आपसे चेक का क्वेश्चन पूछे तो 90 दिन यानी कि 3 मंथ के लिए अवेलेबल होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 5 है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में अगली स्लाइड पर जाने की शॉर्टकट कुंजी क्या है, यानी कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में नेक्स्ट स्लाइड पर जाने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, पेज अप का इस्तेमाल यानी पेज डाउन का इस्तेमाल करते हैं। पेज डाउन का इस्तेमाल करके आप नेक्स्ट स्लाइड पर जा सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 6 है कि यूटीआर का पूरा नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, यूनिक ट्रांजैक्शंस रेफरेंस होता है यूटीआर का फुल फॉर्म। और यूटीआर होता क्या है, यूटीआर एक यूनिक कोड होता है जो आरटीजीएस और एनईएफटी के लेन देन में इस्तेमाल किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 7 है कि ट्रिपल सी का पूरा नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट्स होता है, ठीक है, ये आप लोग का ट्रिपल सी का फुल फॉर्म होता है। तो एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि ट्रिपल सी के एग्जाम्स कौन सी संस्था के द्वारा कराई जाती है। तो आप लोग बताने कि नाइलेट के द्वारा ट्रिपल सी के एग्जाम्स कराया जाता है। तो अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए हैं तो क्लास को ज़रूर अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। जिनका भी ट्रिपल सी के एग्जाम्स अक्टूबर या नवंबर में होने वाले हैं, सभी बच्चे अपना अच्छे से क्लास करके अपना अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 है कि आरटीजीएस लेन देन में यूटीआर नंबर कितने अंकों का होता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा, 22 अंक का आप लोग का यूटीआर नंबर होता है, आरटीजीएस में इस्तेमाल होता है। तो अब एग्जाम में भी पूछा जाता है कि आरटीजीएस का फुल फॉर्म क्या होता है। तो सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, क्योंकि आप लोगों के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 9 है कि कंप्यूटर के आउटपुट डिवाइस का उदाहरण कौन सा है। तो ऑप्शन है कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर या स्कैनर। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, मॉनिटर। मॉनिटर एक आप लोग का आउटपुट डिवाइस में आता है, ठीक है, और कीबोर्ड हुआ, माउस हुआ और स्कैनर हुआ, यह आप लोग का इनपुट डिवाइस के अंदर आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 10 है कि निम्नलिखित में से पोर्ट नंबर 25 का इस्तेमाल कौन करता है। तो ऑप्शन है HTTP, FTP, SMTP या DNS। तो इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा सी, SMTP इस्तेमाल करता है, यानी कि सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अब यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा एग्जाम में घुमाता है कि निम्नलिखित में से डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर 25 किसका होता है। तो आपको बताना है कि SMTP का होता है, ठीक है। यह एग्जाम में ऐसे पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर कितना होता है। तो आपको बताना है कि 25 होता है, ठीक है। अब आप लोग को सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में ये तीनों का फुल फॉर्म बताना है कि तीनों का फुल फॉर्म क्या होता है, क्योंकि एग्जाम्स में बार बार रिपीट होता रहता है कि बताइए कि HTTP का फुल फॉर्म, FTP का फुल फॉर्म और DNS का फुल फॉर्म क्या होता है। तो सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा इन सब का फुल फॉर्म क्या होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर आप लोग का 11 है कि लैंड कार्ड को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ए, NIC यानी कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के नाम से जाना जाता है। और लैन का फुल फॉर्म क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है जो CCC एग्जाम्स के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा आप लोग के एग्जाम में रिपीट होता रहता है CCC के क्वेश्चन ये कि निम्नलिखित में से पोर्ट नंबर 143 किसके लिए उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, IMAP के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल होता है। तो इसको आप लोग कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा, इसका फुल फॉर्म होता है और पोर्ट नंबर कितना होता है। अब एक क्वेश्चन ट्रू फॉल्स में भी पूछा जाता है कि डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर 143 किसके लिए इस्तेमाल करते हैं। तो आपको बताना है कि इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल यानी कि IMAP के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोटोकॉल है आप लोगों का, ये क्वेश्चन पूछा हमेशा, ये सब पूछे जाते हैं क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम्स के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 13 है कि NEFT लेन देन में UTR नंबर कितने अंकों का होता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, 16 अंक का होता है, ठीक है। और NEFT का फुल फॉर्म तो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र होता है, इम्पॉर्टेंट फुल फॉर्म है। तो इस चीज़ को आप लोग को ध्यान रखिएगा। अगर आपसे ये पूछिए कि RTGS में UTR नंबर कितना होता है तो आपको बताना है कि 22 होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि OSI मॉडल में ट्रांसपोर्ट लेयर को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, एंड टू एंड लेयर के नाम से जाना जाता है। अब ये क्वेश्चन एग्जाम में थोड़ा सा घुमा के पूछ लेता है कि OSI मॉडल में एंड टू एंड लेयर को किस नाम से जाना जाता है। तो आपको बताना है कि ट्रांसपोर्ट लेयर के नाम से जाना जाता है। और ट्रांसपोर्ट लेयर कितने नंबर पर होता है ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो 4th नंबर पर होता है। OSI मॉडल कितने लेयर होती हैं उसमें, तो आप लोग को बताना है कि 7 लेयर पाए जाते हैं OSI मॉडल में। तो एग्जाम्स के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, ये सब एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो कभी भी आपसे एग्जाम में पूछे कि OSI मॉडल में टोटल कितनी लेयर पाई जाती हैं, तो आपको बताना है कि 7 लेयर पाई जाती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 15 है कि व्हाट्सएप किस प्रकार की सेवा प्रदान करता है, यानी कि व्हाट्सएप किस टाइप का सर्विस प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, इंस्टेंट मैसेजिंग, यानी कि इसमें टेक्स्ट मैसेज, वीडियो कॉल और चैटिंग के माध्यम से यूज करते हैं। तो ये आप लोग का इस्तेमाल होता है। और एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछता है कि इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप कौन कौन सा होता है। तो आपको बताना है कि व्हाट्सएप, फेसबुक मैसेंजर और आपका टेलीग्राम, ये आप लोग का इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप के अंदर आता है। तो व्हाट्सएप से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप कौन सा है। तो आपके ऑप्शन में व्हाट्सएप ज़्यादा लिखा रहता है, हमेशा क्वेश्चन में यही पूछा जाता है। तो व्हाट्सएप पर आप लोग क्लिक कर दीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 16 है कि नेटवर्क लेयर में कौन सा एड्रेस का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा बी, IP एड्रेस का इस्तेमाल किया जाता है। और IP का फुल फॉर्म इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 17 है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग का CCC एग्जाम्स के लिए। हमेशा ये क्वेश्चन आप लोग का CCC एग्जाम्स में बार बार रिपीट होता रहता है कि फेसबुक किस वर्ष लॉन्च हुआ था। तो इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा बी, 2004 में, ठीक है। और इसका पूरा नीचे हम डिटेल भी लिख दिए हैं जो एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है कि लॉन्च कब किया गया है, 2004 में। अगर आपसे पूरा डेट पूछे तब क्या बताएंगे कि 4 फरवरी 2004 में लॉन्च किया गया था। इसके संस्थापक यानी कि फादर कौन है, मार्क जुकरबर्ग का नाम आता है और इनके साथ मिलकर ये सभी लोग ने बनाया था, ठीक है। तो हमेशा एग्जाम में भी कुछ क्वेश्चन आता है कि फेसबुक के फादर कौन है या फेसबुक किसने डेवलप किया है। तो मार्क जुकरबर्ग के द्वारा किया गया है। फेसबुक को डेवलप करने के लिए कौन सी यूनिवर्सिटी में थे ये लोग, तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के ये लोग स्टूडेंट थे, वहीं पर इसको डेवलप किए थे। तो इस सबको कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा, एग्जाम में आप लोग का डेट भी पूछेगा और फादर भी पूछेगा।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 18 है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह क्वेश्चन आप लोग ट्रिपल सी एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। सम का मतलब होता है कि प्लस करना, प्रोडक्ट मतलब होता है गुणा करना, ठीक है, यानी कि मल्टीप्लाई करना। तो अब इसमें क्या करना है, प्रोडक्ट के बाद जितने भी ब्रैकेट में वैल्यू है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 और 7 मल्टीप्लाई करते कितना होता है, 35 होता है, यानी 35 होता है। उसके बाद क्या करना है, सम का देखना है कि यहाँ पे कितनी वैल्यू लिखी है, तो 2 लिखा है, तो इसमें क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। तो आप लोग कितना हो जाएगा, आप लोग का 3 और 7 यानी कि 37 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा अच्छे से और समझ लेते हैं कि आप लोग का अगर एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि इक्वल सम टू प्रोडक्ट 5 7 या 7 2 या 7 3 का मान क्या होगा या वैल्यू क्या होगा, जिसको क्या करेगा आप लोग, पहले देखिएगा प्रोडक्ट में कितनी वैल्यू लिखा हुआ है। प्रोडक्ट का मतलब होता है कि गुणा करना यानी कि मल्टीप्लाई करना। उसके बाद इसको पूरा मल्टीप्लाई करके निकाल लीजिएगा। उसके बाद आप लोग को ये देखना है कि प्रोडक्ट से पहले कितनी वैल्यू रखा हुआ है, 2 है, 3 है, 4 है। इसको क्या करिएगा, जितने भी आप प्रोडक्ट का मल्टीप्लाई करके निकाले रहेंगे उसमें इसको प्लस कर दीजिएगा। उसके बाद आप लोग को फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। उसी तरह हमने किया है कि 5 और 7 का मल्टीप्लाई किया तो 35 हुआ। उसके बाद सम इसमें जोड़ दिए तो कितना होगा, 37 हो गया। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा। तो इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। कई बार क्या करता है कि ये सम वाला ऑप्शन नहीं लिखता है, डायरेक्ट आप लोग का प्रोडक्ट का क्वेश्चन डायरेक्ट दे देता है। तो अगर कभी भी आपसे डायरेक्ट प्रोडक्ट का क्वेश्चन पूछे तो बस इतना ध्यान रखिएगा, गुणा करना है मल्टीप्लाई, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग को 19 है कि यूट्यूब किस प्रकार की साइट है, तो इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा बी, वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म्स है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 20 है कि NEFT नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियंत्रित और संचालित किया जाता है, ट्रू या फॉल्स। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 21 है कि स्नैपचैट किस वर्ष लॉन्च हुआ था, तो इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा, 16 सितंबर 2011 को इसको लॉन्च किया गया था। तो अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं सभी क्वेश्चन आप लोग का ट्रिपल सी एग्जाम्स अक्टूबर और नवंबर के लिए इम्पोर्टेंट क्लास है। और सभी बच्चे डेली गूगल पे जाकर के ऑनलाइन टेस्ट देते रहिएगा। और आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करिए कि आप लोग ने ऑनलाइन टेस्ट दिया तो आप लोग का कितना स्कोर गया है। डेली जब तक आप लोग का ट्रिपल सी के एग्जाम्स ख़त्म नहीं होते हैं सभी बच्चे डेली गूगल पे जा कर के ऑनलाइन टेस्ट देना है। इससे आप लोग का अच्छा रिकॉर्ड बनेगा और आप लोग को अच्छे से रिवीजन भी हो जाएगा और आप लोग अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। तो डेली गूगल पे जा कर के ऑनलाइन टेस्ट आप लोग को देना है। क्लास में जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते रहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है कि मेघदूत ऐप का इस्तेमाल मुख्य रूप से किस उद्देश्य के लिए किया जाता है, तो ऑप्शन है समाचार पढ़ने के लिए, मौसम की जानकारी प्राप्त करने के लिए, किताब पढ़ने के लिए या वीडियो देखने के लिए। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, मौसम की जानकारी प्राप्त करने के लिए मेघदूत ऐप का इस्तेमाल किया जाता है। और ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि मेघदूत ऐप का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, तो मौसम की जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो इसको आप लोग कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 23 है कि ट्विटर किस प्रकार की सेवा है, तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, माइक्रो ब्लॉगिंग सोशल नेटवर्किंग एक प्लेटफॉर्म है। ये इस तरह का आपका सर्विस प्रोवाइड करता है। अब एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि ट्विटर का सिंबल क्या है, तो आपको बताना है कि एक्स है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है कि QR कोड 3D होता है, ट्रू या फॉल्स। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, फॉल्स होता है, ठीक है। यानी QR कोड आप लोग का 3D में नहीं होता है।
क्यूआर कोड आप लोग का 2D होता है, ठीक है। और ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि क्यूआर कोड किस शेप में होता है, तो स्क्वायर के शेप में होता है। तो इस चीज़ को आप लोग को ध्यान रखना है, 2D डायमेंशनल होता है और स्क्वायर के शेप में होता है। तो ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 25 है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से पोर्ट नंबर 80 का इस्तेमाल कौन करता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा बी, HTTP करता है, यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल पोर्ट नंबर 80 का इस्तेमाल करता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन हल्का सा घुमाता है कि HTTP पोर्ट नंबर डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर किसका इस्तेमाल करता है, तो आपको बताना है कि 80 का करता है। यह आपका यही क्वेश्चन में लिख देगा कि निम्नलिखित में से डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर 80 किसका है, तो आपको बताना है कि HTTP का है। यानी क्वेश्चन को कई तरीके से एग्जाम में घुमा करके पूछ सकता है। HTTPS का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इम्पॉर्टेंट फुल फॉर्म है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 26 है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में बाय डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन क्या होता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, लैंडस्केप होता है। यानी कि जब आप लोग लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस ओपन करते हैं तो आप लोग का पेज का साइज ऐसे दिखता है, तो इसको बोलते हैं लैंडस्केप, ठीक है। अगर आपका पेज का साइज ऐसे दिखे तो इसको बोलते हैं पोर्ट्रेट। तो ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि डिफ़ॉल्ट पेज नंबर क्या होता है, पेज ओरिएंटेशन क्या होता है, तो लैंडस्केप होता है। दूसरा क्वेश्चन पूछता है क्या लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में प्रिंट करते टाइम पेज सेटअप कर सकते हैं, ट्रू या फॉल्स। तो बिल्कुल कर सकते हैं, वहाँ पर क्या करेगा आप लोग ट्रू कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोग इम्प्रेस में काम कर रहे हैं तो वहाँ भी आप पेज सेटअप कर सकते हैं, लैंडस्केप में भी कर सकते हैं और पोर्ट्रेट में भी कर सकते हैं। तो इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान रखना है। अगर यही क्वेश्चन आपसे पावर पॉइंट में पूछे कि पावर पॉइंट में पेज डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन क्या होता है, तो वहाँ भी आपको लैंडस्केप का ही बताना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 27 है कि फेसबुक रिएक्शंस कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, 6 टाइप के होते हैं। अगर आपके ऑप्शन में 6 नहीं लिखा रहता है तब आप लोग क्या करेगा 7 पर क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है कि ईमेल अकाउंट का स्टोरेज एरिया जहां सभी मेल स्टोर होती हैं उसे क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा सी, मेल बॉक्स कहा जाता है, ठीक है। और ईमेल में टोटल स्पेस कितना मिलता है स्टोरेज आप लोगों को, तो 15 GB मिलता है। ये भी आप लोग को ध्यान रखना है, एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि ईमेल में टोटल स्पेस कितना मिलता है यूजर को, तो 15 GB मिलता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 29 है कि मैक एड्रेस का पूरा नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, मीडिया एक्सेस कंट्रोल होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 30 है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी सेल का करेंट एड्रेस कहाँ दिखाई देता है। यानी कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में आप किसी भी सेल पर काम करते हैं जो उसका सेल एड्रेस होता है वो कहाँ पर शो करता है, यानी कौन से ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, नेम बॉक्स में शो करता है, जो आपका लेफ्ट साइड में लिख होता है, ठीक है। तो ये चीज़ को आप लोग को ध्यान रखना है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि जब आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में वर्क करते हैं तो जो आपका करंट सेल होता है वो कहाँ पर शो करता है, तो नेम बॉक्स में शो करता है। अगर यही आप लोग एक्सेल से पूछेगा तो सेम नाम वहाँ भी होगा, नेम बॉक्स, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग टोटल 30 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं जो आपको SSC एग्जाम्स अक्टूबर और नवंबर के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। और सभी बच्चों आप लोग डेली गूगल पे जाकर के ऑनलाइन टेस्ट देते रहिएगा जब तक आप लोग का SSC के एग्ज़ाम्स ख़त्म नहीं होते हैं। और क्लास में जो भी क्वेश्चन पूछा गया आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को से खुद होमवर्क के रूप में देता हूं कि आप लोगों को भी पता रहे कि जो
क्योंकि वो सभी एग्जाम्स में बार बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन। तो इसीलिए आप लोग को होमवर्क के रूप में क्वेश्चन देता रहता हूँ कि आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते रहेंगे तो आप लोग को याद रहेगा। तो अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और सभी बच्चे डेली गूगल पे जा कर के ऑनलाइन टेस्ट देते रहिएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।